है कि ऐसे इलाके में मुझे आने का मौका मिला एज ए चीफ गेस्ट। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो देखा कि इस इलाके में बहुत कुछ करने को है। और हम लोग चाहेंगे कि यहाँ जो भी लोग रहते हैं सबके पास बहुत पैसा दौलत नहीं है, कमज़ोर पैसे के मामले में कमज़ोर हैं लोग, तो इनको कैसे अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग पढ़ाई किया जा सकता है। और इन्होंने क्या कहा है कि जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड होगा हमारा ऐसा होगा कि जो बहुत बेहतर होगा, और कुछ ऐसे क्लासेस किए जाएंगे जिसमें हम लोग एग्जाम लेके बच्चों को नहीं तोलेंगे, बल्कि उसको जो देखेंगे उसका नॉलेज कितना बढ़ रहा है उसी हिसाब से उसको प्रमोट किया जाएगा। और कंप्यूटर का भी जो कोर्स है वो भी कराने में, बहुत बच्चे छोटे हैं तो कंप्यूटर कोर्स शुरू करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। मैं डॉक्टर परवेज अख्तर, प्रिंसिपल मौलाना आजाद कॉलेज रांची। अलवतानिया स्कूल का आज इफ्तिताह किया गया है। ये डाउन टोडन इलाका है, लो प्रोफाइल के लोग हैं यहाँ। हम लोगों ने यहाँ के गार्जियन से कहा है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएं और बच्चों को इल्म हासिल कराएं। असातिज़ा से ये कहा है कि आप सिर्फ इल्म नहीं, तालीम नहीं, आप तरबियत भी दें, इतना उसको मॉरली बूस्टअप कर दें कि वो बच्चा इतना ब्रॉड हो जाए कि कहीं भी किसी मामले को भी फेस करने की सलाहियत वो अपने अंदर रखे। इतना उसको तैयार कर देना है कि आइंदा वो अब जब दूसरे बड़े स्कूलों में जाए तो उसको कहीं कोई हिचकिचाहट, कोई घबराहट और लैक ऑफ नॉलेज ये नहीं होना चाहिए। उसको इतना भर दीजिए। आज का जो दौर है कंपटीशन का है, हमने उनसे कहा है कि आप एक कंप्यूटर सेक्शन भी शुरू कीजिए और बच्चों को तालीम दीजिए। कंप्यूटर में भी आजकल रोज नया नया कोर्स आ रहा है, तो आपका स्कूल तो अभी सिर्फ स्टैंडर्ड 2 तक है। ये जैसे जैसे स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा आपका दर्जा भी बढ़ता चला जाएगा। और हमने इनसे एक और चीज कहा है कि आप इसका रजिस्ट्रेशन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में करा लें तो गाहे बगाहे गवर्नमेंट का जो ऐड होता है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाए, ताकि आप मोरली बूस्टअप हो और तालीम देने में, इल्म सिखाने में आप थोड़ा और ज्यादा मेहनत करें, लगन से करें। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए अपने आप को खपाना पड़ता है, तब जाकर कोई चीज हासिल होती है। इल्म, शिक्षा क्या चीज है? ये व्यक्तित्व का निर्माण है। ये हमको फ्यूचर, भविष्य और आने वाले चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। तो हमने इनसे कहा है कि आप अपने बच्चों को इस तरह तालीम दें कि आपके स्कूल का, इलाके का नाम रोशन हो सके। खुर्शीद हसन रूमी, स्पोक्स पर्सन, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बहुत सारे स्कूल्स को देखा है, फिजिकली जाकर के भी देखा, हर जगह हम लोग गए हैं। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग स्कूल है, बहुत बड़ा कैंपस है या बहुत बड़ा उसका ग्राउंड है तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिलेगा। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। स्कूल के लिए सबसे पहला है कि उसका मिशन, एम्बिशन, उसका गोल क्या है। इस मोहल्ले के हिसाब से जो यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं फातिमा मैम, एंड जो यहाँ के डायरेक्टर हैं और जो स्कूल की कमेटी है जो मेरी जान पहचान है, इन लोगों का जो मिशन है एक ऐसे इस्लामिक स्कूल्स को लेके चलना है जो दीन और दुनिया के दिनों के हिसाब से हमारे इस मॉडर्न एवरेज जो लोकेलिटी है उसमें सक्सेस हो। तो इस तरह की स्कूल्स में जहां इकोनॉमिकल भी हो और सही तालीम भी दिया जाए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं फ्रंटस से हूँ, तौकीर अहमद, मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। आज मिल्लत कॉलोनी काके बस्ती में अलवतानिया स्कूल खोला गया, इसलिए कि तालीम को देखते हुए कि कैसे हमारे बच्चे तालीम में आगे बढ़ें, एजुकेशन को कैसे हासिल करें, एजुकेशन आज के दौर में क्या इम्पोर्टेंट रखता है। इसीलिए ये छोटा मोटा स्कूल ये खोला गया है ताकि बड़े स्कूल, इसका मिशन हम लोगों का बहुत अच्छा है कि आगे ले जाएं, बच्चों को बुनियादी तालीम दे करके उसको स्ट्रांग करें, उसको मजबूत करें और उसके बाद आगे कहीं स्कूल में जाएं तो अच्छा से अच्छा रिजल्ट दें। यही हम लोगों का थाउट है, यही हम लोगों का सोच है। और बड़ी लगन और मेहनत के साथ हमारे टीचर्स, हमारे असातिज़ा जितने हैं, टीचर्स हैं, लेडी टीचर हैं, जेंट्स हैं, जितने हैं, सब इंशाअल्लाह दिल लगा करके इसमें काम करेंगे और उनको
तालीम देने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये तरीक नर्सरी टू स्टैंडर्ड 2 तक है, दर्जा बदर्जा बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा इंशाअल्लाह। पहले इस पर हम लोग फोकस किया है। मैं एस परवेज, अलवतानिया कॉलेज। अब इस बहुत सारे स्कूल शहर में खुले हुए हैं, लेकिन शायद मुझे ये महसूस होता है कि अलवतानिया जो है ये बच्चों को बेहतर तालीम की ओर इनको ले जाने की कोशिश रहेगी। और अलवतानिया स्कूल का पर्पस ये है कि जो बच्चे हैं क्लास प्री नर्सरी से लेकर क्लास 2 के तो उन बच्चों को शुरू से ही पब्लिक स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग, साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, उनके बिहेवियर और उनके तालीम को लेकर के ये काफ़ी अच्छा काम करने जा रही है इंशाल्लाह। तो इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे हूँ एंड मुझे बहुत फ़ख्र हो रही है कि अलवतानिया स्कूल में मैं आया हूँ एंड ये बच्चों को सर्विस देने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप तमाम हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि आप एक बार अपने बच्चों के साथ आकर यहाँ के माहौल को ज़रूर समझें, ज़रूर देखें, जिससे आप ये सीख पाएंगे कि क्या वाकई अपने बच्चों को कहाँ भेजना है। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़िश हुसैन हुआ और मैं पेशे से एक टीचर हूँ। ओके, तो अलवतानिया इंटरनेशनल स्कूल हम लोगों के एस्टैब्लिशमेंट का पर्पस यही है कि हम बच्चों की सिर्फ एजुकेशन पर काम नहीं करें, हम उनकी तरबियत पर काम करें। और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है। हमारे करिकुलम जो हैं बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, जहां बच्चों को इंग्लिश कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, अरबिक लैंग्वेज, हम चाहते हैं हमारे बच्चे कुरान ना सिर्फ पढ़ें बल्कि समझें, तो हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ बच्चों की ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए हम लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम चुना है अपने करिकुलम में, ताकि हमारे बच्चे एक्टिविटी से सीखें, ना सिर्फ ये कि क्लासरूम में सारा दिन बैठ कर पढ़ते रहें। ये बच्चों की जो नेचर होता है उसके अगेंस्ट है। तो उनके नेचर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बिल्कुल ईजी मेथड चुना है, जिससे वो उन्हें सिखा सके, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम और डेवलप कर सके। अलवतानिया इंटरनेशनल स्कूल कांके में है और कांके में मिल्लत कॉलोनी एक जगह है जहां पर ये स्कूल हमने ओपन किया है। हालांकि थोड़ा सा इंटीरियर है, लेकिन इस इलाके में स्कूल की बहुत ज़रूरत है। इस इलाके में बेहतरीन स्कूल की कमी थी और इस कोशिश को हम लोग कर रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें। और इस